तो ये शिक्षक दिवस अपन क्यों मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। अब चूंकि ये अपने देश के बहुत महान शिक्षक रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने देश विदेश में भारत का बहुत सम्मान करवाया है और अपने देश की संस्कृति को पूरे देश विदेश में पहुंचाया है। इसीलिए इनके जन्म दिवस को, जो कि 5 सितंबर को होता है, अपन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि हम उनको सम्मान दे सकें। ठीक। और इनके नाम के आगे इनका जो पिता का नाम था वो क्या था? सर्वपल्ली वीरा स्वामी और इनकी माँ का नाम था सीतम्मा। और डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम केवल राधाकृष्णन था। इनके नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगता है? सर्वपल्ली कोई उपाधि नहीं है इनकी। इनके पिताजी जो थे वो किस गांव के रहने वाले थे? सर्वपल्ली गांव के रहने वाले थे। और जब इनके पिता अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे रहने के लिए, तो क्या हुआ? उनको अपने गांव से बहुत ज्यादा लगाव था। तो उनकी इच्छा थी कि उनके गांव का नाम भी हमेशा याद किया जाए। तो उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा लिया? सर्वपल्ली। और आगे चल के राधाकृष्णन के नाम में भी क्या लग गया? सर्वपल्ली। और इनको डॉक्टर की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक बहुत महान शिक्षक थे। इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा पढ़ाई की। ठीक है। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। इनको ना सिर्फ इन्होंने भारत के कॉलेजों में पढ़ाया, विश्वविद्यालय में पढ़ाया, इसके अलावा इन्होंने विदेशों में भी, इंग्लैंड में और अमेरिका के विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। ठीक। और वहां से आने के बाद इन्होंने भारत में भी बहुत काम किए शिक्षक के रूप में और बहुत से लोगों को मतलब नई नई प्रकार की जानकारियां देने में, शिक्षा को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को, या अपन कहें कि भारत की शिक्षा को आधुनिक रूप देने में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और इन्होंने जितने भी काम किए, इनके काम इतने महान थे कि इनके कामों को देखते हुए भारत सरकार ने भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसको अपन कहते हैं भारत रत्न, सन 1954 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 17 अप्रैल 1975 को। और इनकी शादी जो है बहुत कम उम्र में हो गई थी। पता है कितनी उम्र में शादी हो गई थी इनकी? जब ये सिर्फ 16 साल के थे। ये 16 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी। और जिस समय इनकी शादी हुई, इनकी पत्नी की उम्र कितनी थी? मात्र 10 साल। इनकी पत्नी केवल 10 साल की थी और इनकी उम्र थी 16 साल। अच्छा, ये बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन इनकी पत्नी, जब चूंकि लड़कियों की शादी पहले कम उम्र में हो जाती थी, तो 10 साल की उम्र में शादी हो गई तो उन्होंने ज्यादा स्कूल का ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया। लेकिन स्कूल ना जाने के बाद भी इनकी जो पत्नी थी वो इनके साथ रहकर बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई थी। उनको बहुत ज्ञान था, उनको अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी और उनको अपनी मातृभाषा जो तमिल थी इनकी, वो भी बहुत अच्छी आती थी। ठीक है। तो ये इनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। इनके बच्चे कितने हुए? इनकी 5 बेटियां थी और एक लड़का था। ठीक है। वो भी भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। ठीक है। तो शिक्षक दिवस अपन क्यों मनाते हैं? ताकि अपन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक सम्मान दे सके। पहले के समय में क्या होता था, जो विदेशी संस्कृति थी, मतलब जैसे जो विदेशी लोग थे अमेरिका के या इंग्लैंड के, जो वहाँ पर ईसाई लोग ज़्यादा होते हैं, तो ईसाई लोगों में क्या था कि उनका ये मानना था कि उनकी संस्कृति ही सबसे अच्छी संस्कृति है, लेकिन भारत की संस्कृति को वो बहुत नीचे दर्जे का मानते थे। ठीक है। तो अब जब राधाकृष्णन विदेशों में पढ़ाने जाते थे तो उन्होंने देखा कि यार हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, यहाँ की संस्कृति को बहुत पिछड़ा मानते हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया, भारत में आके भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, पूरे वेदों का, पुराणों का बहुत अध्ययन किया। और इनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या पाया कि भारत की संस्कृति जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है। और तब इन्होंने क्या किया, अपने देश की संस्कृति का प्रचार विदेशों में करना शुरू कर दिया। और इन्होंने दुनिया को बताया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृतियों में से एक है। तो इन्होंने भारत की संस्कृति और विदेशी संस्कृति को आपस में मिलाने का भी प्रयास किया।
कि भाई भारत में जो अच्छी चीज़ें हैं वो विदेश के लोगों को पता चले और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें पता चलें। तो एक शिक्षक के रूप में इन्होंने क्या किया, हमेशा संस्कृतियों को मिलाने का और देश की पहचान को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। और इनकी खास बात क्या थी कि ये इतने अच्छे शिक्षक थे कि ये किसी भी विषय को ले लें, ये कठिन से कठिन विषयों को भी क्या करते थे, बड़ा सरल बना दिया करते थे, और ताकि समझने वालों को बहुत आसानी रहे और इनके विद्यार्थी इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे और पढ़ाते थे। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं।